हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज आम जाऊँ तिरुपति टू मल्लिकार्जुनम ज्योतिर्लिंग दर्शन करने। तिरुपति टू मल्लिकार्जुनम 392 किलोमीटर्स एंड भुवनेश्वर टू मल्लिकार्जुनम 1000 किलोमीटर्स। भुवनेश्वर आसिले ट्रेन ने आसवाक पड़े। आउ मरकापुर करके गोटे जगह अच्छे सेठू आगु को ट्रेन कम्युनिकेशन न थाए, सेठू पर्सनल गाड़ी और बस रे जीवा पड़ो। यहाँ देखो ये गोटे टाइगर सफारी अच्छे ये भर को गाड़ी जाई हब। ये टाइगर सफारी ना इंडिया सबुठ अधिक टाइगर रुहते ये। प्राय 50 किलोमीटर पहाड़ ऊपर रास्ता, पूरा घाटी रास्ता। आम तो कार रे आसीचु। सो आम तिरुपति रे काली राति रे स्टे करथिलु। सेठू फ्रेश होकी डायरेक्ट आम एबे जाउछु मल्लिकार्जुनम। ये ज्योतिर्लिंग आमर जो 12टा ज्योतिर्लिंग अच्छे ता भीतर गोटे यहाँ आंध्र प्रदेश रो श्रीशैल्य पर्वत उपरे ये ज्योतिर्लिंग अच्छे बाबा मल्लिकार्जुन। ये ज्योतिर्लिंगर किसी पौराणिक कहानी रही। हाँ कि जितेबाला कार्तिकेय आउ गणेश प्रभु गणेशंकर विवाह कथा आसला, तो जितेबाला गणेशंकर आग विवाह प्रसंग उठीला, तो कार्तिकेय कौन कले ना से रागे कि घर छाड़ी पलि आसते आसिक श्रीशैल्य पर्वत उपरे रही। खोजा प्रभु महादेव आउ माता पार्वती आसते पछे पछे। आउ महादेव आसिक यही पर्वत उपरे रहा लगिले ज्योतिर्लिंग भाव जहाँ कि से मल्लिकार्जुन ना रे ज्योतिर्लिंग भाव ये बसवास करने को लगिले। से मल्लिकार्जुनम ज्योतिर्लिंग कहुए। आहुरी पुणी पौराणिक कथा अच्छे जे कौन ना मल्लिकार्जुन अर्थ हूँ मल्लिका अर्थ मल्ली फूल आउ अर्जुन होउछंती महाभारत योद्धा। तेणुक से मल्लिकार्जुन को कह जाए पुष्प मानकर स्वामी। जदि आम पुष्प नहीं कि मल्लिकार्जुन को अर्पण करके दर्शन करवा ताहले सब बहु जन्मर पाप क्षय हवा सहित मोक्ष प्राप्ति होता है बोली पौराणिक कथा अच्छी। तो आम ए जाऊँ से मोर फास्ट ज्योतिर्लिंग दर्शन किंतु माने मोर माने आम दी जण मिसिके एटा होची फास्ट। किंतु ये तो 4-5टा ज्योतिर्लिंग दर्शन कर सारे एका, किंतु आमे 2 जण मिसिके एटा हमर फास्ट ज्योतिर्लिंग आम जाऊँ दर्शन पाई। देखिबा कौन केमती होची। रास्ता ये देखु केमती सेठी तो तिरुपति वन वे थिला, एठी किंतु बहुत गोटे रास्ता ही बहुत गाड़ी जीवा आसवा करुच्ची। तो टिके टफ अच्छी रास्ताटा पहाड़ दीपट साइड रे रास्ताटा पूरा पूरा घाटी रास्ता। केयरफुली पूरा ड्राइव करिया पड़ो ये रास्ता रे। देखिपे आप केमती रास्ता है। गोटे रास्ता ही सियाड़ू गाड़ी आसूची भी एठू जाऊँच भी। आम तलू पूरा आसलु ना बस कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया। तिरुपति हूँ कि एठी हूँ देखो ये रास्ता देखो केमती रास्ता है। ये आम टे रही भ्यू देखापी से सैड्रे गोटे कौन वाटरफल टाइप किसी नदी टाइप देखा रही। तो ये देखो भ्यूटा के भाया केमती गाड़ी मैंने टिके मिसबालांस है माने किसी भी हो पारे। आम ये आगे गाड़ी रखिकी टिके माने बहुत समय बस बस पूरा बोर लगुला, टायर्ड लगुला। आम आसिक पहुँची गलु मल्लिकार्जुनम धाम रे। ऊपर पूरा पहाड़ ऊपर तलू 50 किलोमीटर आप माने मार्कापुर जाए आप आसीपारे ट्रेन रे। सेठू आपन को पर्सनल गाड़ी कि बस करने को पड़ो, ता छड़ा ना आप आसपारे। ये आम ऊपर आसीगलु बर्तमान। यापर आम एक्चुअली किसी खाइनु माने लंच आज आम करूँ। आम भाविलु कि प्रसाद खाइबापी, किंतु एठी देखिबा कौन होची। प्रसाद जदि थिबो ना आम बाहर होटेल रे किसी खाई देकी दर्शन करने को जीवु। दर्शन तो बंद अच्छे माने 4:30 पर 5:30 स्टार्ट हम। बर्तमान 3टा बाजी। आमको भोक लगे आम कौन खाइबू, तापर 5:30 जाए कौन करूँ। एमती बुलाबुली करुचु। बुलाबुली करके तापर आम जीवु। ये सब दुकान अच्छी बहुत सारा, सबुठी जमती मिले से भोग सामग्री आ कौन माली चूड़ी ये सब जिन सब गुड़ा मिलूँ ये। आम ए वेट करूँ धाड़ी रे। एठी भी टिकेट थाए, एठी भी दर्शन टिकेट थाए कौन से 150 टंका। एटी सब एमती थाए शीघ्र दर्शन, अति शीघ्र दर्शन
ଆହୁରି ଅତି ଶୀଘ୍ର ଦର୍ଶନ ଏମିତି କରିକି 150 ଟଙ୍କା 300 ଟଙ୍କା 500 ଟଙ୍କାର ଟିକେଟ୍ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆଜି ଲୋକ ଗହଳି କମ୍ ଥିଲେ ତ ଆମେ ଫ୍ରିରେ ଚପଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବି ଅଛି ସବୁ ରଖିକି ଆମେ ଫ୍ରି ଲାଇନ୍ରେ ଯାଉଛୁ କାରଣ ବେଶୀ ଲୋକ ନଥିଲେ ଆଜି ଆଉ ଟିକେଟ୍ ବି କେହି କରୁନଥିଲେ ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଫ୍ରି ଲାଇନ୍ରେ ବି ଆମକୁ ମୁଁ ସେଠି ପଚାରିଲି ଇନକ୍ୱାରି ସେ କହିଲେ କି ଫ୍ରି ଲାଇନ୍ରେ ଗଲେ ବି ଘଣ୍ଟାରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି କିଛି କଥା ନାହିଁ ଆମେ ତ ତିରୁପତିରେ ଟିକେଟ୍ କରିକି 5 ଘଣ୍ଟା ୱେଟ୍ କରିକି ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଛୁ ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟାଟା କିଛି କଥା ନୁହେଁ ଆମେ ଦର୍ଶନ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନମ୍ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଭିତରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ 2 ଜଣ ଯାକ ବସବାସ କରନ୍ତି ତେଣୁ ୟାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ବହୁ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ବୋଲି ପୌରାଣିକ କଥା ଅଛି। ତ ଆମେ ବି ଯାଉଛୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଠୁ ତ ଫୋନ୍ ଆଉ ଆଲାଉ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ବାହାରୁ କିଛି ଫଟୋ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି। ବାସ୍ ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ପୁଣି ଦର୍ଶନ ସାରିକି ଆସିଲେ ଦେଖା ହେବ ତାପରେ ପୁଣି କ'ଣ କରିବୁ ଏଠି ରହିବୁ କି କେମିତି କ'ଣ ରୁମ୍ ବି ଏଠି ବି ଆମେ ରୁମ୍ ନେଇନୁ ନା ତ ଏଠି ବି ପୁଣି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ଯେହେତୁ 5:30ରେ ଦର୍ଶନ ତ ଆମେ ଏଠୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯାହାହେଲେ ବି 7:30 8ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଥିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ପୁଣି ଦର୍ଶନ ସାରିକି ଆସିଲେ ଦେଖା ହେବ। ଦର୍ଶନ ସାରିକି ଏବେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କଲା ପରେ ଆମକୁ ଏଠି ରୁମ୍ ବି ମିଳିଯାଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ତେଲୁଗୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଏଠି କେବଳ ତାଙ୍କ ତେଲୁଗୁ ଭିଜିଟର୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୁମ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଆମକୁ 2ଟା ରୁମ୍ ମିଳିଲା। ରୁମ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ମୁଁ ତ କହିବି ଆମେ ଯେତେ ଜାଗାରେ ରହିଲୁ ସବୁଠାରୁ ଏଠି ରୁମ୍ ବି ଭଲ ଆଉ ପଇସା ବି ତା ତୁଳନାରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ରୁମ୍ ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ରୁମ୍ ଥିଲା। ମନ ପୁରା ଭରିଗଲା। ମାନେ ଏଠି ବି କହନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯେ ଯିଏ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନମ୍ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ପୁରା ରିଲାକ୍ସ ହେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ସତରେ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ରାତି ରହିଲୁ ସକାଳୁ ଏତେ ଫ୍ରି ଲାଗୁଥାଏ ଆଉ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସକାଳେ ସୁଟ୍ କରିଛି। ଏଇଟା କାଲି ଆମେ ରାତିରେ ଏଠି ରହିଥିଲୁ ଏବେ ଆମେ ଏଠୁ ବାହାରିବୁ ଆଉ ଫର୍ ମେମୋରି ଏଠି ମୁଁ କିଛି ପିକ୍ ବି ନେଇଯାଇଛି କାରଣ ସୁନି ଆଉ ସିଧୁ ଭାଇ ସେମାନେ ରେଡ଼ି ହେଇନଥିଲେ ତ ଏବେ ଆମେ ଏଇଠୁ ବାହାରିବୁ ଯିବୁ ଆମେ ଆଉ ଏଠୁ ଘରକୁ ଆଉ ସରିଲା ଆମର ସବୁ ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।